নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवा स्कंद में है, चौथा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 64 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.4.64 ऑनवर्ड्स। यस, रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। ना हम आत्मनाम आससे, ना हम आत्मनम आशसे, मद्भक्ते साधुभिर्विना, मद्भक्ते साधुभि बिना, श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्, स्वीयं च आतंकिं ब्रह्मन्, येषां गतिरहं परा, येषां गति अहं परा। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने शुद्ध ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अपने दिव्य आनंद का भोग करने हेतु वे अपने भक्तों का सहयोग चाहते हैं। उदाहरण, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण हैं, किंतु वे वृंदावन में अपने दिव्य आनंद को वर्धित करने हेतु अपने भक्त ग्वाल बालों तथा गोपियों का सहयोग चाहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की हृदयादिनी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, वे निश्चय ही श्री भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न केवल अपने भक्तों की संगति का आनंद लेते हैं, अपितु अनंत होने के कारण वे अपने भक्तों की संख्या को भी असीमित बनाना चाहते हैं। इस प्रकार वे भक्तों तथा विद्रोही जीवों को भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रेरित करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे उनके शरण में आ जाएं, क्योंकि अनंत होने के कारण वे अपने भक्तों की संख्या को भी अनंत बनाना चाहते हैं। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संख्या को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास है। यह निश्चित है कि जो भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने के इस प्रयास को पूरा करने में सहायक होता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान का नियंत्रक बन जाता है। यद्यपि श्री भगवान 60 ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, किंतु अपने भक्तों के बिना उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता। इस संदर्भ में यह उदाहरण दिया जा सकता है कि यदि किसी धनी पुरुष के परिवार में पुत्र नहीं होता, तो वह अपने आप को सुखी अनुभव नहीं करता। इसीलिए अपने इस सुख की पूर्ति हेतु वह कदाचित दत्तक पुत्र बनाता है। शुद्ध भक्त को दिव्य आनंद का विज्ञान ज्ञात है, अतएव शुद्ध भक्त श्री भगवान के दिव्य सुख को बढ़ाने में सदा लगा रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दत्तक पुत्र माने कि गोद लिया हुआ। वो इंग्लिश में लिखा है एडॉप्टेड सन। तो भगवान के पास सदा ऐश्वर्य है, लेकिन आनंद प्रदान करने के लिए भक्तों का दरकार है। वैसे ही धनी व्यक्ति के पास सब ऐश्वर्य है, लेकिन पुत्र नहीं है, तो अडॉप्ट करके भी काम चलाएगा कम से कम। यही बता रहे। ये दार गार पुत्राप्त, ये दार गार पुत्र आप्त, प्राणं वित्तमिमं परम, प्राणं वित्तम इमं परम, हित्वा मां शरणं याता, हित्वा मां शरणं याता, कथं तां त्यक्तुम् उत्सहे, कथं तान् त्यक्तुम् उत्सहे। अनुवाद। चूंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन
और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग केवल मेरी सेवा करने हेतु करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस प्रकार छोड़ सकता हूँ। हरि बोल। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा ब्रह्मा माता जी बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। निर्गुणा निर्मल माता जी कंटिन्यू करिए। प्रभु जी मेरे भी बैकग्राउंड नॉइस है, बहुत ट्रैफिक है आज। विलास की माता जी कंटिन्यू करिए। यस प्रभु, कौन सा श्लोक चल रहा है अभी? 65 नंबर के अनुवाद। तात्पर्य, ओके, महाभिषेक बोला है। चौथा अध्याय का 65 नंबर श्लोक का तात्पर्य। इतना देर से आप क्लास में क्या बुक बंद करके बुक का कवर पेज देख रहे थे क्या? प्रभु ढूंढ रहे थे। तत्पश्चात ये बोला है 65 नंबर श्लोक तात्पर्य। 65 हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़े। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मांड ठीक से पढ़िए। ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मांड कैसे बोलता है? नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च गो शब्दों से की जाती हिताय है। च, ब्रह्मण हिताय च। ब्रह्मण हिताय च शब्दों से की जाती है। इस प्रकार वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं। दुर्वासा मुनि निस्संदेह महान ब्राह्मण थे, किंतु अभक्त होने के कारण वे भक्ति हेतु सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकते थे। वस्तुतः महान योगी जन स्वार्थी होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को मारने हेतु असुर उत्पन्न किया, तो राजा श्री भगवान की प्रार्थना करते हुए और उन्हीं पर पूर्णतः आश्रित रहते हुए अपने स्थान पर खड़े रहे। किंतु जब श्री भगवान की इच्छा अनुसार सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना शुरू किया, तो वे इतने व्याकुल हो उठे कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कोने कोने में शरण पाने हेतु भागते फिरे। अंततः प्राणों के भय से वे ब्रह्मा, शिव तथा अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समीप गए। उन्हें अपने शरीर से इतना मोह था कि वे एक वैष्णव के शरीर का विनाश करना चाह रहे थे। इसलिए उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी, और ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति भला किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उबारा जा सकता है। श्री भगवान उन भक्तों को निश्चित रूप से संरक्षण ग्रहण प्रदान करते हैं जो उनकी सेवा करने हेतु अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। इस श्लोक में दूसरी बात यह कही गई है कि दारागार प्राप्त अर्थात घर, पत्नी, संतान, मैत्री, समाज तथा प्रेम के प्रति आसक्ति होने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती। जो व्यक्ति भौतिक सुख हेतु चूल्हा चक्की में लिप्त रहना चाहता है, वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। कदाचित शुद्ध भक्त में ही पत्नी, संतान तथा घर के प्रति आकर्षण हो सकता है, किंतु यदि उसी के साथ वह अपनी शक्ति भर श्री भगवान की सेवा करना चाहता है, तो श्री भगवान ऐसे भक्त हेतु विशेष प्रबंध करते हैं। वे उसकी झूठी आसक्ति की वस्तुओं को छीन लेते हैं और इस प्रकार उसे उसकी पत्नी, घर, संतान, मित्र इत्यादि की आसक्ति से मुक्त कर देते हैं। भक्त को अपने धाम वापस बुलाने हेतु उन पर यह विशेष कृपा है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 67। हाँ बोलिए, बोलून माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु 64 নম্বর শ্লোকেতে তাৎপর্যতে একটা 64 না এখন 65 শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ আমি বলবো, কিন্তু আমি ঠিক ফুরসত পাচ্ছিলাম বলে বলতে পারিনি। ওই একটা তাৎপর্যে একটা লাইন আছে, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টায় ভক্তের
বিধানের প্রচেষ্টায় যে ভক্ত সহযোগিতা করেন তিনি যে সরাসরি ভাবে ভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ভগবানকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন? যেভাবে যশোদাম্মা ভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করেন লাঠি দিয়ে, আচ্ছা, যেভাবে গোপ বালকরা বলে তুমি কোন বড় লোক, আমি তুমি সম, আমাকে কাঁধে ওঠাতে হবে। আচ্ছা, ভগবান ওই জন্য আহম ভক্তা পরাধীন, আচ্ছা, যদি ভগবান পরাধীন হয়ে যান তাহলে তার মানে ভক্তরা তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, ওই জন্য পরাধীন হয়ে যান না। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু, ঠিক আছে। या अगला श्लोक 66। मयि निर्बद्ध हृदया मयि निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शन साधवः समदर्शनः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या वसे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत् स्त्रिय सत्पतिं यथा। सत स्त्रिय सतपतिम यथा। अनुवाद: जिस प्रकार सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूर्ण रूपेण अपने वश में कर लेते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक का समदर्शना शब्द महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त वास्तव में सबके प्रति समभाव रखता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.54 में पुष्टि हुई है। ब्रह्म भूतः सप्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वभूतेषु। शुद्ध भक्त होने पर ही विश्व बंधुत्व संभव है। पंडितः समदर्शिनः। शुद्ध भक्त विद्वान होता है क्योंकि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति को जानता है और जीव तथा श्री भगवान के पारस्परिक संबंध को जानता है। इस प्रकार उसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान रहता है और वह स्वतः मुक्त हो जाता है, ब्रह्मभूतः। इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर देख सकता है। वह समस्त जीवों के सुख तथा दुख को समझ सकता है। वह समझता है कि जो उसके लिए सुख है वही दूसरों के लिए सुख है और जो उसके लिए दुख है वही दूसरों के लिए दुख है। इस प्रकार वह प्रत्येक के प्रति कारुणिक होता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है। सोचे ततो विमुख चेतसः। सोचे, प्रभु इसका ट्यून करिए, वही सेकंड वाला। सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। मनुष्य भौतिक क्लेशों से ग्रस्त है क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं होते। इसलिए शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य यह है कि वह अज्ञानी जनता को कृष्ण भावनामृत का बोध कराए। हरे कृष्ण। मत्सेवया प्रतितं ते मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत् काल विप्लुतम्। अनुवाद: मेरे जो भक्त मेरी से प्रेमा भक्ति में लीन रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के 4 सिद्धांतों सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा साष्टी में भी तनिक रुचि नहीं रखते। यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर स्वर्गलोक जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए। तात्पर्य: श्रील बिल्व मंगल ठाकुर ने मोक्ष का मूल्यांकन इस प्रकार किया है। मुक्ति स्वयं मुकिलांतंजलि सेवते
मुक्ति स्वयं मुकुलिंतांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। उनको अनुभव हुआ कि यदि कोई पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपनी सहज भक्ति विकसित कर लेता है तो मुक्ति उसकी पूर्ण रूपेण सेवा करने हेतु हाथ जोड़े खड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में भक्त पूर्व में ही मुक्त रहता है, उसे भिन्न प्रकार की मुक्ति पाने की आकांक्षा करने की आवश्यकता नहीं रहती। शुद्ध भक्त को बिना चाहे ही स्वतः मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। साधवो हृदयं मह्यं साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनाग अपि। नाहं तेभ्यो मनागपि। अनुवाद। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। तात्पर्य। चूंकि दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश को प्रताड़ित करना चाहते थे, इसका अर्थ यह हुआ कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हृदय को पीड़ा पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि श्री भगवान कहते हैं साधवो हृदयं मह्यं। शुद्ध भक्त सदा मेरे हृदय में रहता है। श्री भगवान की भावनाएं उस पिता के समान होती हैं जो अपनी संतान को पीड़ा में देखकर पीड़ा का अनुभव करता है। अतएव भक्त के चरण कमलों पर किए गए अपराध गंभीर होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ठोस शब्दों में संस्तुति की है कि किसी को भक्त के चरण कमलों पर अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे अपराधों की तुलना उस मतवाले हाथी से की जाती है जो बगीचे में घुसकर उत्पात मचा देता है। अतएव शुद्ध भक्त के चरण कमलों पर अपराध न हो, इसके लिए अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। वस्तुतः महाराज अम्बरीश का तनिक भी दोष न था। दुर्वासा मुनि उन्हें व्यर्थ ही प्रताड़ित करना चाहते थे। महाराज अम्बरीश ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु भक्ति का अंग स्वरूप एकादशी पारण पूरा करना चाहा। अतएव उन्होंने थोड़ा सा जल पी लिया। यद्यपि दुर्वासा मुनि महान योगी ब्राह्मण थे, किंतु वे यह नहीं जानते थे कि यह सब क्या है। एक शुद्ध भक्त तथा वैदिक ज्ञान के तथाकथित पंडित में यही अंतर होता है। भक्तगण सदैव श्री भगवान के हृदय में स्थित होने के कारण साक्षात श्री भगवान के सारे आदेश प्राप्त करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 10.11 में स्वयं श्री भगवान पुष्टि करते हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उनके हृदयों में निवास करते हुए उन पर दया करने के कारण अज्ञान जन्य अंधकार को ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से नष्ट करता हूँ। भक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसकी अनुमति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं देते। जैसा कि कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बूझय। यहाँ नहीं, तक कि तो ये सीसी का ट्यून है। बस आप बोले प्रभु। सीसी का कोई श्लोक बोलिए आप, फिर हम बोलेंगे। अभी भक्ति वैभव सबका ज्वाइन करने वाले। एक तो सीसी का श्लोक बोला तो इतना सोचना क्यों पड़ता है। कोई भी एक सीसी का श्लोक बोलिए। कृष्ण है सूर्य सब माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो जो ट्यून में रहता है वही ट्यून में ये भी है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बूझय। नहीं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाय। यही तो है ट्यून ना सीसी का। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझाय। तो हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कितना साल? यहाँ तक कि अत्यंत विद्वान या अनुभवी व्यक्ति भी वैष्णव
या शुद्ध भक्त की गतिविधियों को नहीं जान सकता। अतएव किसी को शुद्ध वैष्णव की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वैष्णव अपने कार्य को उचित रूप से जानता है और वह जो कुछ करता है वह सत्य होता है, क्योंकि वह सदैव श्री भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। Very good. अगला श्लोक 69। उपयम कथयिष्यामि उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृण्वस्वतै तव विप्र शृणुष्व तत् अयं ह्यत्मभिचारस्ते अयं हि आत्मभिचारस्ते यतस्तं याहि मां चिरम् यतस्तं याहि मां चिरम् साधुषु प्रहितं तेज साधुषु प्रहितं तेजः प्राहर्तु कुरुते अशिवम्। प्रहर्तु कुरुते अशिवम्। अनुवाद। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा हेतु उपदेश देता हूँ, कृपया मुझसे सुनो। तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान करके आत्मद्वेष से कार्य किया है, अतएव तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, उसकी वह शक्ति प्रयोग करने वाले को ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार कर्ता यानी विषयी को ही हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। तात्पर्य। वैष्णव सदा से अभक्तों की इच्छा का विषय बनता रहा है, चाहे वह अभक्त उसका पिता ही क्यों न हो। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद महाराज से ईर्ष्या करता था, लेकिन यह ईर्ष्या प्रहलाद के लिए नहीं, अपितु हिरण्यकशिपु के लिए ही घातक सिद्ध हुई। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र के विरुद्ध जितनी भी कार्यवाहियां की, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अत्यंत गंभीरता पूर्वक देखते रहे, और जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने ही वाला था, तो श्री भगवान साक्षात प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मार डाला। वैष्णव के प्रति की गई सेवा धीरे धीरे संचित होती रहती है और भक्त हेतु वही संपत्ति बन जाती है। इसी प्रकार भक्त के विरुद्ध किए गए हानिप्रद कार्यकलाप धीरे धीरे कर्ता के पतन के कारण बनते हैं। दुर्वासा जैसा महान ब्राह्मण एवं योगी भी भयंकर संकट में था, क्योंकि उसने शुद्ध भक्त महाराज अम्बरीश के चरण कमलों पर अपराध किया था। हरे कृष्ण। अगला श्लोक। तपोविद्या च विप्राणां निःश्रेयस करे उभे ते एव दुर्विनिस्तस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। अनुवाद। ब्राह्मण हेतु तपस्या तथा विद्या निश्चय ही कल्याणप्रद है, किंतु जब तपस्या तथा विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो विनीत नहीं है, तो वे अत्यंत घातक होती है। तात्पर्य। कहा जाता है कि मणि अत्यंत मूल्यवान होता है, किंतु जब वह सर्प के फन पर रहता है, तब वह मूल्यवान होते हुए भी घातक होता है। इसी प्रकार जब भौतिकवादी अभक्त विद्या तथा तपस्या में महान सफलता प्राप्त कर लेता है, तो वह सफलता संपूर्ण समाज के लिए घातक बन जाती है। उदाहरणार्थ, तथाकथित विद्वान वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियारों का आविष्कार किया है, जो संपूर्ण मानवता के लिए घातक हैं। अतएव कहा जाता है, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। मणिधारी सर्प मणि विहीन सर्प की ही तरह घातक होता है। दुर्वासा मुनि अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे, जिनके पास योग शक्ति थी, किंतु भद्र पुरुष न होने के कारण उन्हें अपनी शक्ति का प्रयोग करना नहीं आता था, अतः वे अत्यंत घातक थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी ऐसे घातक व्यक्ति की ओर प्रवृत्त नहीं होते।
जो किसी निजी कार्य हेतु अपनी योग शक्ति का प्रयोग करता है। अतः प्रकृति के नियम अनुसार शक्ति का दुरुपयोग न केवल समाज के लिए घातक बनता है, अपितु शक्ति का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए भी घातक बनता है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 71। ब्रह्मंस्तद्गच्छ भद्रं ते ब्रह्मस्तद्गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नृपं नाभागतनयं नृपं क्षमापाय महाभागं क्षमापाय महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति। ततः शांतिर्भविष्यति। अनुवाद। अतएव हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम तुरंत महाराज नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के समीप जाओ। मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर सके तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। तात्पर्य। इस प्रसंग में मध्व मुनि ने गरुड़ पुराण से निम्नलिखित उद्धरण दिया है। इसका ट्यून कैसे होगा? नॉर्मल भगवत गीता ट्यून। ब्रह्मादि भक्ति कोट्यं साध अंशो नैवांबर अम्बरीषिके नैवन्यस्य चक्रस्यापि तथापि हरिरीश्वरः तात्कालिक उपचेत्यत्वात् तेषां यशस आदिराट् ब्रह्मादयश्च तत्कीर्तिं व्यञ्जयाम आसुरुत्तमाम् मोहनाय च दैत्यानां ब्रह्मादे निन्दनाय च अन्यार्थं च स्वयं विष्णु ब्रह्मास्यश्च निराशिषः मानुषेषु उत्तमातत्वात् च तेषां भक्त्यादिभिगुणै ब्रह्मादेवर्षीन्वधिन्न त्वज्ञा अपनाय च केवलम् दुर्वासास्य स्वयं रुद्रस्तथापि अन्यायमुक्तवान् तस्यापि अनुग्रहार्थाय दर्पनाशार्थमेव च। महाराज अम्बरीश तथा दुर्वासा मुनि विषयक इस कथा से यह शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि ब्रह्मा तथा शिव सहित समस्त देवता भगवान श्री विष्णु के अधीन है। अतएव जब किसी वैष्णव का अपमान होता है तो भगवान श्री विष्णु उस अपमानकर्ता को दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई भी बचा नहीं पाता, यहाँ तक कि ब्रह्मा या शिव भी नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध के अंतर्गत अम्बरीश महाराज की दुर्वासा मुनि द्वारा अपमान नामक 4थे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद जय। जय।